वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है डिकार्बोनाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। एक्चुअली सीमेंट इंडस्ट्री से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स इमिट होते हैं और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी ग्लोबल CO2 इमिशन है उसका 5% सीमेंट इंडस्ट्री से ही आता है। तो इसका डिकार्बोनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। डिकार्बोनाइजेशन मीन्स कि जो कार्बन है उसका इमिशन को कम करना, उसका इमिशन में रिडक्शन करना, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में यहाँ पे हेल्प मिल सके। सीमेंट इंडस्ट्री में जो सीमेंट बनाने की जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इमिट होती है और ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम या कोई भी इंडस्ट्री है, उनमें CO2 इमिट होता है क्योंकि कोल बर्न होता है वहाँ पे, एज अ फॉसिल फ्यूल वहाँ पे बर्न होता है। सीमेंट इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। आयरन एंड स्टील फर्स्ट नंबर पे है। तो ये सबसे ज़्यादा CO2 इमिशन करता है। इंडस्ट्रियल इमिशन की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। इसमें हम वेहिकुलर इमिशन को और पावर प्लांट इमिशन इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें आयरन स्टील इज़ द मैक्सिमम इमिशन करता है ये CO2 का। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो इमिशन होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री से होता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है ग्लोबली। तो अगर हमें नेट ज़ीरो अचीव करना है, ग्लोबल ग्लोबल टारगेट है नेट ज़ीरो अचीव करने का 2050 तक का। तो व्हाट इज़ नेट ज़ीरो? नेट ज़ीरो मीन्स कि जितना भी इमिशन हो रहा है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, पावर प्लांट है, जिनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है, उस ग्रीन हाउस गैस को अगर सपोज 100 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस इमिट हुई तो उस 100 किलोग्राम को वापस से सीक्वेस्टर कर लिया जाए। तो ये सीक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा? सीक्वेस्ट्रेशन मतलब कि रिमूवल, एटमॉस्फेयर में से उसे रिमूव कर दिया जाए। तो एक तो प्लांट्स इसे रिमूव करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस में CO2 का सीक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उससे ऑर्गेनिक मैटर बनता है। और दूसरा यहाँ पे कार्बन स्टोरेज, कार्बन रिमूवल टेक्निक्स का यूज करना जरूरी है। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी सपोज पावर प्लांट है, तो उसमें से जो CO2 या जो भी ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकल रही है, तो उसमें पहले ही एक कार्बन कैप्चर डिवाइस लगाना जरूरी है, ताकि जो बाहर इमिट हो रही है फ्लू गैसेस जो निकल रही है बाहर, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ही कैप्चर कर लिया जाए ताकि वो एटमॉस्फेयर में पहुंचे ही ना। मतलब नेट जीरो अचीव करने का मतलब ये है कि हमारा टारगेट ये है कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, CO2 और बाकी की भी ग्रीन हाउस गैसेस, उनको हमें एटमॉस्फेयर में इमिट नहीं होने देना है। अगर वो इमिट हो भी गई है तो वापस से उसको रीएब्जॉर्ब करना है। दैट इज नेट ज़ीरो। नेट अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़ीरो होना चाहिए। तो ये जो नेट ज़ीरो अचीव करना है 2050 तक का ग्लोबल गोल है कि 2050 तक का हमें नेट ज़ीरो अचीव करना है। इंडिया का गोल है कि हम नेट ज़ीरो अचीव करेंगे 2070 तक। तो नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री का डिकार्बोनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सीमेंट इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती कैसे है? सीमेंट बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पायरो प्रोसेसिंग। इसमें लाइमस्टोन को क्ले के साथ में हीट किया जाता है। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसमें क्ले और सैंड को मिक्स करते हैं और उसे हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो ये एक रोटेटिंग किल्न है, इसी में सीमेंट बनता है। इसमें हमने लाइमस्टोन और क्ले का मिक्सचर यहाँ पर डाल देते हैं, ये रोटेट होते रहता है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। तो उससे सीमेंट बनता है। इसमें सीमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकेट, CaO+SiO2 इसका कंपोजिशन है और साथ में इससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे इमिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इमिट होती है? क्योंकि जो लाइमस्टोन का कंपोजिशन है इसमें क्या है, कैल्शियम एंड कार्बोनेट, CaCO3। यही CO3 जो है वो CO2 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है जब इसको एक्सेस हीट मिलता है। तो ये प्रोसेस है जिससे कि सीमेंट बनता है और CO2 इमिट होती है इसमें। अब इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री को डिकार्बोनाइज अगर करे तो उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। पहला तो इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री और फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें सीमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी अगर हाउसिंग सेक्टर को डेवलपमेंट यहाँ पे करना है। तो उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सीमेंट का कंट्री में। पायरो प्रोसेसिंग के थ्रू ही सीमेंट बनता है। इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, अभी कोई और ऐसा मेथड अभी तक डेवलप नहीं हुआ है जिससे कि सीमेंट को बनाया जा सके और CO2 का इमिशन को कम कर सके।
तो डिकार्बोनाइजेशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जा सकती है, जैसे कि ब्लेंडेड सीमेंट का यूज़ हो सकता है यहाँ पे। देखो, ब्लेंडेड सीमेंट का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल सीमेंट हम यूज़ करते हैं उसी सीमेंट में हम और भी मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसमें हम स्लैग का यूज़ कर सकते हैं, फ्लाई ऐश, लाइमस्टोन, जिप्सम। देखो, लाइमस्टोन तो यूज़ होता ही है, इसके साथ ही स्लैग, फ्लाई ऐश, जिप्सम, ये सब अगर हम उसमें मिक्स कर दें तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन थोड़ा सा कम हो सकता है। बिकॉज इसमें जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का अगर हम 100% यूज कर रहे हैं सीमेंट प्रोडक्शन में, तो लाइमस्टोन में ही इसका कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो CO2 है यही अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। तो अगर हम लाइमस्टोन को ही रिप्लेस करें या फिर इसमें और चीज़ें भी ऐड कर दें जिसमें कि CO2 या कार्बोनेट प्रेजेंट ना हो, इनमें कार्बोनेट काफ़ी कम प्रेजेंट होता है, सो दैट्स वाई इनको जब हम बर्न करेंगे सीमेंट बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ किए जा सकते हैं सीमेंट की जगह, जैसे कि जियो पॉलीमर सीमेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। अब ये जियो पॉलीमर सीमेंट बना होता है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से। देखो, ये है इसका कंपोजिशन, एल्यूमिनोसिलिकेट Al2SiO5। तो इसमें कार्बोनेट नहीं है, CO2 या CO3, जैसे कि जो लाइमस्टोन जो यूज़ करते हैं हम, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कार्बोनेट की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब हम जियो पॉलीमर सीमेंट का यूज़ करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम और सिलिका है, इसमें कार्बोनेट नहीं प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई जब हम इससे सीमेंट बनाएंगे तो उससे CO2 का इमिशन कम होगा। इसमें आप देख सकते हो एल्यूमिनियम सिलिकेट ये होता है, इसमें ये मेनली क्लेस होता है, जैसे कि कैल्साइंट क्ले है, इसमें काओलिनाइटिक क्ले है, ये इसका कंपोजिशन है। अब ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है, वाटर इसमें मिक्स करते हैं और कुछ एल्केलाइन रीजेंट इसमें मिलाते हैं और इनको फिर हीट कर दिया जाता है, उससे बनता है जियोपॉलीमर सीमेंट। तो जियोपॉलीमर सीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कार्बोनेट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें से CO2 का इमिशन भी नहीं होगा। बिकॉज CO2 का इमिशन किससे हो रहा है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही CO2 बन रही है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव सीमेंट हो सकता है। इंडिया में जो भी सीमेंट बनता है उसमें चार चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो लाइमस्टोन का यूज़ होता है, फ्लाई ऐश का यूज़ होता है, स्लैग का यूज़ होता है और जिप्सम का यूज़ होता है। तो ये अलग अलग रेशियो में यूज़ होते हैं। अब जिस सीमेंट में ज़्यादा लाइमस्टोन यूज़ होगा उसमें ज़्यादा CO2 बनेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है, इसमें 95% लाइमस्टोन यूज़ होता है और 5% जिप्सम का यूज़ होता है। तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फैक्टर है वो है 0.84। इट मीन्स कि इससे बहुत ज़्यादा CO2 इमिट हो रही है। जबकि इसका कंपैरिजन हम दूसरे से करें, दूसरे सीमेंट से, जैसे कि ये है पोज़ोलानो पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसमें लाइमस्टोन का यूज़ कम कर रहे हैं, 65% लाइमस्टोन यूज़ कर रहे हैं और 31% फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं। तो पहले में 95% हम यूज़ कर रहे थे तो ज़्यादा CO2 इमिट हो रही थी। अब हमने 65% लाइमस्टोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 0.58 इसका CO2 इमिशन फैक्टर हो जाता है। वैसे ही पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, इसमें और कम लाइमस्टोन का यूज़ कर रहे हैं, 40%। इसके साथ ही स्लैग यूज़ कर रहे हैं 57% और जिप्सम का यूज़ हो रहा है 3%। तो इसमें क्योंकि लाइमस्टोन का यूज़ हमने और कम किया तो CO2 इमिशन और कम हो गया, 0.38। देन आता है आपका कंपोजिट सीमेंट, इसमें 45% लाइमस्टोन है, 25% स्लैग, 25% फ्लाई ऐश और 5% है जिप्सम। तो इसका कार्बन इमिशन फैक्टर है 0.41। तो जितना हम कम लाइमस्टोन यूज करेंगे सीमेंट बनाने में, उतना ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम होगा। You can join our online course for UGC NET Paper 1 and Paper 2. Please visit registration link given in the description box.